तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएसपी। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं हम। तो शुरू कर दिए आज के वीडियो को बिना वक्त गवाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो शुरू कर रहे हैं। तो देखो, मास एंड वेट। आपसे एक सवाल है कि आपका मास हर जगह सेम होता है क्या? आपका मास अर्थ पे और मून पे सेम होता है क्या? तो इसका जवाब है हाँ जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। आपका मास हर जगह सेम होता है। क्यों? तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को। तो देखो, मास जो है, ये मास जो क्वांटिटी है, ये मास जो है ये डिपेंड होता है, डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर। यानी कि समझा देते हैं कैसे। देखो जरा, मान लेते हैं कि एक बॉटल है और उस बॉटल में कितना पानी है। उस पानी को बोलते हैं मास। उस बॉटल का मास बोलते हैं। उसमें कितना परसेंट पानी है उसको कहते हैं मास ऑफ उस बॉटल का मास। यानी कि वो डिपेंड होता है वो अमाउंट ऑफ मैटर पे। यानी कि एक बॉटल में 1 लीटर पानी है अर्थ पे, वो बॉटल हम मून पे ले गए, तो मून पे भी उस बॉटल में जितना वाटर है उतना ही वाटर रहेगा, मास उसका कम नहीं होगा। तो मास ये डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर। दूसरी चीज है मास के बारे में, ये हर जगह सेम होता है। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड्स होता है। सेम एवरीवेयर, ये डज नॉट चेंज अनदर प्लैनेट। एक बात और नोट कर लो, डज नॉट चेंज अनदर प्लैनेट। यानी कि आपका मास जितना इस अर्थ पे है, अगर आपको मून पे ले जाया जाए तो वहाँ भी आपका मास वही होगा। डिफरेंस कहाँ होगा? वेट में। वो भी क्वांटिटी हम समझा देंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये मास जो क्वांटिटी है, ये मास जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब क्या होता है भाई? जिसको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती उसे बोलते हैं स्केलर। समझ के? स्केलर का मतलब जिसे कि डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या रहेगी इसमें, ज़रा देखो, मास जो क्वांटिटी है, ये मास जो क्वांटिटी है। चौथी बात है इसमें, इसका जो वेट है, इसका जो यूनिट है वो क्या है? केजी है। और ये केजी कैसा यूनिट है? एसआई यूनिट है। याद रहे, इसका जो एसआई यूनिट है वो है केजी। अब उसी तरह आपको वेट को समझना है, तो चलिए हम समझा देते हैं वेट क्या चीज़ है भाई। तो जल्दी से इसे खचाक से नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट मार लो। कर लिया? मिटा दे, 1 2 3 मिटा रहे। तो दोस्तों आइए समझते हैं वेट को। जिस तरह हमने मास को समझा उसी तरह वेट को समझते हैं। तो फिर से एक बार आपसे सवाल है कि आपका वेट जो है वो हर जगह सेम रहेगा क्या? तो इसका आंसर है जी नहीं, क्योंकि आपका जो वेट है वो हर जगह सेम नहीं होगा। आपका जो वेट अर्थ पे है वो वेट मून पे जाके आप चेक करोगे तो वो वेट नहीं होगा। क्यों? आइए समझते हैं उस टॉपिक को। तो देखते हैं वेट जो होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड होता है? वो डिपेंड होता है, डिपेंड्स अपॉन मास एंड ग्रेविटी। आपको तो ये बात बताने की ज़रूरत नहीं कि ग्रेविटी हर जगह सेम नहीं होती। इसका मतलब आपका मास भी हर जगह सेम नहीं होगा, तो वो हर जगह अलग अलग होगा। तो वेट जो है ये ग्रेविटी पे डिपेंड है। इसका मतलब क्या है? वेट does not change does not same anywhere does not same anywhere। यानी कि वो अलग अलग प्लैनेट पे उसकी ग्रेविटी पे डिपेंड्स रहेगा। उस प्लैनेट पे जितनी ग्रेविटी होगी उतना उस आपका वेट रहेगा। मान ले कि आपका वेट अगर अर्थ पे 16 kg है,
वो आप जाके मून पे चेक करोगे तो आपका वेट वहाँ सिर्फ 10 kg मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका जवाब है अर्थ के मुकाबले जो मून पे ग्रेविटी है वो है 1/6 इतनी ग्रेविटी है अर्थ के मुकाबले मून पे। तो और एक इसमें बात, ये इसको डायरेक्शन की ज़रूरत है या नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर, तो इसका जवाब है ये है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इससे डायरेक्शन की ज़रूरत है, किस डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी जिस डायरेक्शन में लग रही है उसी को वो हो गई उस वेट की डायरेक्शन। इसीलिए वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। और क्या इंपॉर्टेंट बात, इसका जो यूनिट है वो है न्यूटन, ऐसा यूनिट है न्यूटन्स। तो इसका ऐसा यूनिट न्यूटन हो गया। और किस चीज़ क्वांटिटी का ऐसा यूनिट न्यूटन है, ज़रा गौर करो। फोर्स का किस तरह से सेम है, आइए हम समझा देते हैं। तो वेट जो है वो डिपेंड्स होता है किस चीज़ पे, मास, ठीक है, एंड इनटू ग्रेविटी। मास इनटू ग्रेविटी पे डिपेंड्स होता है वेट, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का कितना मास है और उसको अर्थ कितनी ग्रेविटी से नीचे खींच रही है, इसी को बोलते हैं वेट। और आपने एक पढ़ा है फोर्स इजिकल टू ma, और एक आपने पढ़ा है A इजिकल टू G। तो मैं इस फोर्स इजिकल टू mg लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं इस वेट को और फोर्स को देखो ज़रा सेम है, तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेट इजिकल टू फोर्स इजिकल टू mg। तो आपको मास एंड वेट का डिफरेंस आप समझ में आया होगा। मास जो क्वांटिटी है वो डिपेंड्स होती है अमाउंट ऑफ मैटर्स पे, और जो वेट है क्वांटिटी ये डिपेंड होती है मास पे एंड उस ग्रेविटी पे, वो ग्रेविटी उस मास पे कितनी लग रही है नीचे की डायरेक्शन में। तो आपको समझ में आया होगा कि हमारा वेट है वो अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग होता है, और हमारा मास जो है वो हर प्लैनेट में हर जगह किसी भी जगह जाओ वह सेम हो जाता है। तो इस खूबसूरत से और इंटरेस्टिंग से वीडियो को यहाँ देते हैं फुल स्टॉप। अगर ये वीडियो आपको समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो आज की वीडियो को यहाँ देते हैं फुल स्टॉप। तब तक के लिए फेरी ऑल द बेस्ट।